हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी फर्स्ट का 11 लेसन पढ़ेंगे, नवंबर का कोर्स, और 11 लेसन का कंप्यूटर लेसन। तो इसके अंदर कंप्यूटर के बारे में जो भी बताया गया है वो देखेंगे। पाठ परिचय है। कंप्यूटर ने पूरे विश्व को अपनी मुट्ठी में समेट लिया है। यानी आज के समय में कंप्यूटर ने क्या किया है, अपने पूरे विश्व को एक मुट्ठी के अंदर समेट कर रखा है। प्रस्तुत पाठ में कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, उसकी विशेषताएं व आज के समय में उसके उपयोग व उसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। यानी इस पाठ के अंदर उसकी कंप्यूटर की क्या क्या कार्य प्रणालियां हैं, उसकी क्या विशेषता है, और आज के समय में जो हमारा जो समय चल रहा है उसमें उसके क्या उपयोग है और उसकी क्या आवश्यकता है, उस पर इस पाठ में प्रकाश डाला गया है। तो आओ हम लोग कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर एक ऐसा अनोखा माध्यम है जिसके माध्यम से आप हर दिन रेडियो और टेलीविजन पर मौसम का हाल सुनते हो। आपको मालूम होगा कि मौसम के बारे में ये जानकारी इनसेट प्राप्त करता है। वही हमें बताता है कि देश के विभिन्न भागों में मौसम कैसा है। किसके द्वारा पता किया जाता है? इनसेट के द्वारा। इनसेट एक उपग्रह है। इनसेट क्या है? एक उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। उसे भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया है। वह मौसम की जानकारी देता है, साथ ही दूरदर्शन प्रसारण में भी मदद करता है। तुम्हें यह जानने की इच्छा जरूर हुई होगी कि इनसेट किस प्रकार मौसम की जानकारी प्राप्त करता है। जब हम जानते हैं कि इनसेट किस तरह से मौसम की जानकारी देता है तो हमारे अंदर एक जानने की इच्छा जागती है। तो उसे किस तरह धरती पर भेजता है, वे सारे काम मेरी सहायता से करता है। मेरी सहायता मतलब कंप्यूटर से। मैं ही उसे जानकारी एकत्र करने में मदद देता हूँ और सारी सूचनाएं धरती पर बने केंद्रों में भिजवाता हूँ। मैं ही उसे इस रूप में बदलता हूँ कि आम लोग समझ सके। मैं ये भी बता दूं कि मेरी मदद के बिना इनसेट या कोई उपग्रह, दूसरा उपग्रह न तो अंतरिक्ष में पहुंच सकता है और न वहां परिक्रमा कर सकता है। सभी छोटे छोटे कंप्यूटरों से जो और कर्मचारियों के पास होते हैं सूचनाएं मिलती रहती हैं। वह इन्हें इकट्ठा करता रहता है और मांगे जाने पर छोटे कंप्यूटरों को तुरंत दे देता है। आजकल हर बड़े दफ्तर और कारखानों में मैंने अपना अड्डा जमा लिया है। यानी आजकल आज के समय में हर जगह पर कंप्यूटर का बोलबाला है। मैं अकेला वह काम कर सकता हूँ जिसे करने के लिए सैकड़ों आदमियों की जरूरत होती है। मैं उनसे बहुत जल्दी और सही काम करता हूँ। मैं एक ही काम को बार बार कर सकता हूँ और इससे मैं कभी उबता नहीं। कई लोग हिसाब लगाने की मेरी ताकत, सही तथ्य खोजने की सामर्थ्य और बहुत कम समय में बहुत ज्यादा काम कर सकने के कारण मुझे इलेक्ट्रॉनिक मस्तिष्क भी कहते हैं। पर सच बात कहूं, सोचने जैसा कोई भी ऐसा काम जो तुम्हारा दिमाग करता है मैं नहीं कर सकता। दरअसल मैं सोच ही नहीं सकता। मेरे लिए तो सोचने का काम तुम मनुष्य ही करते हो।
तुम ही सोचकर ये बताते हो कि मुझे कौन सा काम करना है, कैसे करना है और उसका उत्तर तुम्हें किस रूप में देना है। मैं एकदम उसी तरीके से काम कर देता हूँ जैसा तुम चाहते हो। सच तो यह है, मैं अलादीन के चिराग के जिनके समान एक सच्चा गुलाम हूँ, जो हर दशा में अपने मालिक के हर आदेश का पालन करता हूँ। पर मुझसे काम लेते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ठीक तरीके से आदेश न दिए जाने पर मैं सही तरीके से काम नहीं कर पाता। यानी कंप्यूटर को जो मनुष्य आदेश देता है वे उसी तरह का काम उसको बता देता है। अगर तरीका यानी आदेश देने का तरीका अगर गलत होता है तो वो उत्तर नहीं दे पाता। मैं तुम्हारी तरह न तो सुन सकता हूँ न बोल सकता हूँ। वैसे वैज्ञानिक मुझे सुनना और बोलना सिखा रहे हैं। तुम्हारी तरह मुझे सुनकर समझने और अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहने या सीखने में अभी समय लगेगा। इसलिए मुझे आदेश देने के लिए खास युक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले कागज के कार्ड पर छेद करके मुझे आदेश दिए जाते थे, किंतु कार्डों पर छेद करना मुश्किल होता था, उसमें समय अधिक लगता था और काम की गति भी धीमी रहती थी। बाद में मुझे आदेश चुंबकीय फीते पर अंकित करके दिए जाने लगे। यह फीता बहुत तेजी से घूमता रहता है और 15,000 से 12,50,000 संकेत प्रति सेकंड की दर से मेरे अंगों को सौंप देता है। पर फीते में अंकित सामग्री को ढूंढने में बहुत समय लगता था। इसके लिए पूरे फीते को चलाना होता था, इसलिए चुंबकीय डिस्क बनाई गई। यह ग्रामोफोन के रिकॉर्ड की तरह घूमती है। इस पर अंकित किसी आदेश को फौरन ढूंढा जा सकता है। वैसे अब लोहे के स्थान पर प्लास्टिक की डिस्कें भी बनाई जाने लगी है। ये फीते और डिस्क मेरे लिए नोटबुक की तरह काम करते हैं। इन पर वह सब जानकारी लिख दी जाती है जिसकी जरूरत मुझे खास काम करते समय पड़ती है। वे मेरी स्मृति की तरह काम करते हैं। रेलवे के आरक्षण कार्यों में लगे कंप्यूटर में खाली सीटों के बारे में जानकारी मालूम करने के लिए तो कोई फीता या डिस्क नहीं लगाई गई है। वे सही कहते हैं। अब मुझे खास तौर से मेरे छोटे रूप को आदेश कीबोर्ड से टाइप करके भी ये आदेश पहले पर्दे पर उभरते हैं जिससे उन्हें पढ़ा जा सके और गलतियों को सुधारा जा सके। फिर एक बटन दबाकर आदेश को पूरी स्मृति में भेज दिया जाता है, जहाँ मेरी नियंत्रक इकाई उन्हें पढ़कर उनके अनुसार काम करती है और उसका उत्तर देती है। आगे कल।